हमने आपको प्रथम स्कंद में सुखदेव जी और परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई, परीक्षित को जो श्राप लगा वो कथा सुनाई, कुंती की स्तुति सुनाई। हमने आपको समझाया था, बाबा तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में, साधु ते होई न कारज हानि। साधु से किसी भी क्षण किसी भी पल अगर वो सच्चा साधु है तो उसके किसी भी वर्तन आचरण से आपकी कभी हानि होगी ही नहीं। अगर वो श्राप भी देता है तो वह भी वरदान फलित हो जाता है। महाराज, आज हम जिस भागवती वार्ता को श्रवण कर रहे हैं यह किसी साधु का श्राप ही तो है, जो अनंत जीवों को कल्याण हो रहा है। हम सबको भागवत श्रवण का अवसर मिल रहा है। दूसरे स्कंद में आपको हमने सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन सुनाया, चतुश्लोकी भागवत सुनाई, दो पद्धतियां बताई भगवान को प्राप्त करने की। आप लोग तो भूल गए होंगे, पक्का मालूम है हमको। एक तो नेति नेति बताया था और दूसरा बताया था सी राम मैं सब जग जानी। नेति नेति अर्थात परमात्मा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, सब में करते 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 जब सारा संसार नहीं है में चला जाएगा तब आप अपने तक पहुंचोगे और अपने भी सब हाथ पैर गिनने लगोगे कि कहां है। जब खोजने लगोगे तो हृदय में वो परमात्मा आपको मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का वचन है गीता में, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कैसा है वो परमानंद स्वरूप है। अकारण आनंद आपको प्रस्फुटित होगा अपने भीतर से। तो समझ जाना, जब ये भाव आ जाए कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही श्री कृष्ण हूं, जैसे गोपियां तन्मय होकर बोलती थी, मैं ही श्री कृष्ण हूं। तो ये हुई नेति नेति की पद्धति। दूसरी है अव्यय की पद्धति। अव्यय मतलब जड़ चेतन सब पूरे विश्व में परमात्मा को दर्शन करो। सीय राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जग पानी। तो ये चतुश्लोकी भागवत आपको सुनाई थी, आप भूल गए होंगे। और तीसरे स्कंद में मैत्रेय और विदुर जी का संवाद सुनाया था। कपिलोपाख्यान जो कपिल देव मुनि ने देवहूति माता को सुनाया था, भागवत धर्म बताया था, वो उसमें 3 चीजें थी। अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी। भागवत धर्म में क्या है? भगवत प्रेम ही मुख्य तत्व है, जिसकी प्राप्ति के लिए 3 आधारभूत सोपान है। प्रथम क्या है? विश्वास, प्रभु के ऊपर विश्वास। दूसरा भगवान से कोई संबंध, और तीसरा समर्पण। चौथे स्कंद में सती जी का चरित्र सुनाया था, ध्रुव जी का चरित्र सुनाया था। ध्रुव जी के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? हमको अपने भय से बड़ा अपने विश्वास को करना चाहिए। ध्रुव जी की माता जी ने कहा, तुम्हें वन में जाओ, साधना करोगे भगवान मिलेंगे, डरना मत वहां किसी भी जीव जानवर जंतु से। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन अपने विश्वास को अपने भय से बड़ा किया उन्होंने, तो भगवत प्राप्ति हो गई, नारद जैसा गुरु मिल गया। सती के चरित्र से शिक्षा क्या मिलती है कि पति देवता अगर आपको किसी कार्य को करने से मना करते हैं तो वो काम फिर नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्रत उपवास ही क्यों ना हो। शास्त्र ऐसी आज्ञा करते हैं हमारे सनातन धर्म में कि बगैर पति की आज्ञा के व्रत उपवास भी फलित नहीं होते, तो पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का चरित्र सुनाया था, जड़ भरत की कथा सुनाई थी। भैया हाथ जोड़कर व्यासपीठ से विनती है, कुत्ते को पालना भी हो
तो देहरी के बाहर तक सीमित रखना, अपने घर में अंदर चौके चूल्हे तक, बेडरूम तक नहीं आने देने का, वरना अंत में मति सो गति। घर में कोई जा रहा होगा और जाते जाते टामी को जीभ लपलपाता देखेगा, समझ गए ना, टामी की योनि मिलेगी फिर। तो प्रेम रखो। जड़ भरत में जो चरित्र में यह था कि प्रेम रखो, मोह नहीं करना। हिरण शावक के प्रति उनका जो मोह हो गया था, वो मोह के कारण उनको 3 जन्म लेना पड़े। फिर छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान सुनाया था, जिसमें भगवान के नाम की महिमा है। अजामिल ने भगवान का नाम नारायण पुकारा। क्यों पुकारा? क्योंकि संतों ने उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया था। लेकिन बात शुरू कैसे हुई थी? ये अतिथि सत्कार से। संत घर में पधारे, अजामिल की जो नगर वधू पत्नी थी, उसने उनको आटा दाल चावल सीधा सामान दे दिया था। अतिथि सत्कार, साधु सेवा की थी। उसके प्रताप से अजामिल का उद्धार हो गया। इसलिए अतिथि सत्कार अवश्य करना चाहिए। घर से कोई भूखा ना जाए। साईं इतना दीजिए ओ जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना मरूं, ओ साधु भूखा न जाए। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र आपको हमने श्रवण कराया। भगवान नरसिंह का अवतार, जो दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। इतना सतत भगवान का स्मरण हो कि कण कण में, क्षण क्षण में भगवान आपको स्मृति हो, स्फुरित हो। जैसे प्रहलाद जी को पक्का विश्वास था, पिता ने पूछा तो उन्होंने खंबे में से भी प्रकट कर दिया। इसी प्रकार का विश्वास होना चाहिए। 8वां स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की हमने आपको कथा सुनाई, जो हमको ये संदेश देती है कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कहीं मन लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। फिर वामन अवतार की कथा सुनाई, समुद्र मंथन सुनाया। वामन अवतार की कथा कहती है कि अगर गुरु कृपा साथ हो तो त्रिलोकीनाथ परमात्मा को भी भिक्षुक बनकर के आपके द्वार पर याचक के रूप में आना पड़ता है। वो भी गुरु के लाल से भिड़ नहीं सकता, वरना परास्त हो जाएगा। ऐसा भागवत कहती है। वामन के घर, बलि के घर वामन जी भिक्षुक बनकर के गए, भिक्षा मांगने गए। 9वें स्कंद में हमने आपको सूर्यवंश का वर्णन सुनाया, राम कथा संक्षिप्त सुनाई, चंद्रवंश का वर्णन सुनाया। क्या कहती है इनके सार क्या है? राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो। लोग उल्टा करने की प्रयास में अपने आप को पीड़ित करते हैं और कुछ नहीं करते। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की लीलाओं का, बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन हुआ। गोकुल की लीला, वृंदावन की लीला, रास लीला, महारास लीला आदि लीलाओं का आपने बहुत अच्छे से श्रवण किया। ये क्या शिक्षा देती है? देखिए, परमात्मा जब जन्म लिए तो कंस के कारागृह में, जिसके माता पिता बेड़ियों में जकड़े हुए हैं और मामा आकर के उसके 6 भाइयों की पहले ही हत्या कर चुका है, इनका जन्म होना है और पता नहीं तलवार लेके इनके पीछे भी दौड़ पड़े। तो ऐसी स्थिति में जन्म, अमावस की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, वो भयंकर मूसलाधार वर्षा, यमुना जी में खूब गले गले तक पानी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ये गोकुल गए। जन्म कहीं लिया जेल में, पले कहीं और,
फिर गोकुल से भी वृंदावन जाना पड़ गया, राक्षस भेजे कंस ने। इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आनंद को बनाए रखा। तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र हमको संदेश देता है, उनकी लीलाएं, कि सदैव आनंदित रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है, सदैव प्रसन्न रहना। 11वें स्कंद में नव योगेश्वर संवाद सारी सृष्टि से सीख लेने को तत्पर होना चाहिए। 12वें स्कंद में श्री कृष्ण और उद्धव की चर्चा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपनी पादुका दी। अंत समय में अपने भक्त प्रवर विदुर जी का स्मरण किया और कहा, जहां विदुर मिले उनको मेरी याद देना। अब तुम बद्रिकाश्रम जाओ और मेरे उत्तराधिकारी के रूप में ये पादुका लेकर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, भागवत धर्म का तुम प्रचार प्रसार करना। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए। ये 12 स्कंद में यदुवंश को श्राप की कथा आई, उसमें ब्राह्मणों की महिमा सुनाई। ब्राह्मणों से कभी वेर मत करो, यदुकुल का संहार बताया, भगवान का स्वधाम गमन बताया, परीक्षित को मोक्ष बताया। परीक्षित का मोक्ष हमें सूचना देता है कि हम सबके पास 7 दिन हैं, शरीर नाशवान है, अवश्यमेव एक दिन नष्ट होगा, लेकिन इन 7 दिनों को इतना सजा लो, संवार लो कि इन 7 दिनों में हम अपनी मुक्ति का उपाय खोज लें, आत्मबोध हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए और भगवान की प्राप्ति कर लें। बताया कि संत की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं। अब श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है, जो हम सब अपने सिर को ढक करके इसको पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िएगा। हम पहले बोलेंगे, फिर आप दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम